ज्यादातर पुरुष जीवन भर उलझन की स्थिति में रहते हैं, महिलाओं से प्यार, मान्यता और खुशी की तलाश में, और अंत में दिल टूटने, इस्तेमाल किए जाने या खुद को फंसा हुआ महसूस करने के लिए। लेकिन 200 साल से भी ज्यादा पहले दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने महिला स्वभाव के बारे में अनफिल्टर्ड सच्चाई को उजागर किया। सच्चाई इतनी कच्ची और असहज है कि कई पुरुष अभी भी उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। जब तक आप इसे पूरा करेंगे, तब तक आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे गुमराह किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियंत्रण कैसे वापस पाया जाए। तो ध्यान से सुनें। आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ विवादास्पद नहीं है, यह वह गायब हिस्सा है जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं खोज पाते। शोपेनहावर रोमांटिक भ्रम में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने प्यार को नियति या आध्यात्मिक संबंध के रूप में नहीं, बल्कि एक जैविक भ्रम के रूप में देखा, प्रकृति द्वारा एक ही कारण से इंजीनियर की गई एक सहज हेरफेर, प्रजनन। वह चिंगारी जिसे आप महसूस करते हैं, वह जुनूनी खिंचाव, वह अटूट भावना कि वह वही है। आपका दिमाग उसकी आत्मा से जुड़ नहीं रहा है, यह गणना कर रहा है। प्रजनन क्षमता, आनुवंशिकी और अस्तित्व का अवचेतन मूल्यांकन। और महिलाएं, उनका आकर्षण उसी जीव विज्ञान पर आधारित है, केवल अलग अलग फिल्टर और प्राथमिकताओं के साथ। शोपेनहावर ने लिखा, प्यार लगभग सभी मानवीय प्रयासों का अंतिम लक्ष्य है, लेकिन वह इसका महिमा मंडन नहीं कर रहा था, वह इसे उजागर कर रहा था। उसके लिए प्यार एक जाल था, एक क्षणभंगुर रासायनिक चाल जो अपने जैविक उद्देश्य को पूरा करने के बाद गायब हो जाती है। अब सोचिए, कितने पुरुषों ने एक ऐसी महिला के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया है जो बिना किसी हिचकिचाहट के चली गई। कितनी शादियां उस पल बिखर जाती हैं जब जुनून खत्म हो जाता है। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह प्रकृति की प्रोग्रामिंग है। महिलाएं निष्पक्षता, वफादारी या तर्क के आधार पर चुनाव नहीं करती हैं। वे एक प्राचीन जैविक कोड का पालन करती हैं जो शक्ति, सुरक्षा और आनुवंशिक लाभ की तलाश करने के लिए कठोर है। अगर कोई पुरुष उन मानकों को पूरा नहीं करता है तो उसके प्यार का कोई मतलब नहीं है। शोपेनहावर ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। उन्होंने कहा कि महिलाएं शायद ही कभी तर्क से शासित होती हैं, बल्कि भावना और सहज ज्ञान से। यह स्त्री द्वेष नहीं है, यह अवलोकन है। चारों ओर देखें। डेटिंग ऐप्स हमें दिखाते हैं कि 80% महिलाएं शीर्ष 20% पुरुषों के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। तलाक की अदालतें वित्तीय तबाही के साथ प्रतिबद्धता को दंडित करती हैं। इतिहास उन राजाओं से भरा पड़ा है जिन्हें महिलाओं ने धोखा देकर नष्ट कर दिया। पैटर्न कभी नहीं बदलता, क्योंकि जीव विज्ञान कभी नहीं बदलता। अधिकांश पुरुष मानते हैं कि प्रेम बलिदान के माध्यम से अर्जित किया जाता है, कि यदि वे पर्याप्त देते हैं, पर्याप्त देखभाल करते हैं, खुद को पर्याप्त साबित करते हैं, तो उन्हें चुना जाएगा। लेकिन शोपेनहावर ने चेतावनी दी, प्यार पाने के लिए किसी को न्यायपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि चतुर होना चाहिए। महिलाएं दयालुता के लिए नहीं गिरती हैं, वे ताकत की ओर आकर्षित होती हैं, न केवल शारीरिक अर्थ में, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रूप से। यही कारण है कि तथाकथित अच्छा आदमी अंतिम स्थान पर आता है, इसलिए नहीं कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि वह नियमों को गलत समझता है। वह मानता है कि प्रेम सेवा के माध्यम से जीता जाता है, लेकिन जैविक रूप से महिलाएं ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिन्हें सेवा करने की आवश्यकता नहीं होती। कभी ध्यान दें कि कैसे महिलाएं किसी पुरुष को पाने के बाद रुचि खो देती हैं। गतिशीलता कैसे पलटती है। शोपेनहावर ने इसे अधिकार की त्रासदी कहा। रोमांच खोज में है, पाने में नहीं। एक बार विजय पूरी हो जाने पर जीव विज्ञान ध्यान केंद्रित करता है। यही कारण है कि वह आदमी जो उसे अपनी दुनिया बनाता है, वह जो बहुत कसकर चिपकता है, अक्सर उसे दूर जाते हुए देखता है। लेकिन यहां कुंजी है, यह महिलाओं की गलती नहीं है, यह प्रकृति का खाका है, और वह आदमी जो इसे महसूस करता है वह दोष नहीं देता, वह अनुकूलन करता है। शोपेनहावर का संदेश महिलाओं से नफरत करना नहीं था, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से देखना था। यह समझना कि प्यार कल्पना नहीं है, यह बातचीत है, और जो आदमी कमजोरी से बातचीत करता है वह हमेशा हार जाता है। और फिर भी
यह केवल शुरुआत है। अगला सच ये और भी गहरा है। यह बताता है कि आज के पुरुषों को क्यों मात दी जा रही है और इसे कैसे उलटा जाए। क्योंकि यहां कठोर वास्तविकता है जिसे शोपेनहावर ने समझा और जिसे अधिकांश पुरुष अभी भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आकर्षण के नियम उचित नहीं हैं, वे तर्क संगत नहीं हैं और वे निश्चित रूप से आपके पक्ष में नहीं बने हैं। आधुनिक संस्कृति समानता का उपदेश दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान अपने स्वयं के क्रूर नियमों का पालन करता है और जो पुरुष इसे अनदेखा करता है वह पहले ही हार चुका है। महिलाएं रिश्तों में सबसे मजबूत प्रभाव रखती हैं, इसलिए नहीं कि वे दुर्भावनापूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि प्रकृति ने उन्हें चयनकर्ता बनाया है। यौवन के क्षण से यौन बाजार में एक महिला का मूल्य चरम पर होता है। इस बीच एक पुरुष का, शोपेनहावर ने साफ कहा, महिलाएं बच्चों की देखभाल और बच्चों को पढ़ाने के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त होती हैं, क्योंकि वे खुद बचकानी, अदूरदर्शी और तुच्छ होती हैं। उनका मतलब अपमान करना नहीं था, वे एक विकासवादी तथ्य का वर्णन कर रहे थे। एक महिला की जवानी और सुंदरता उसकी मुद्रा होती है और वह सहज रूप से जानती है कि इसे कैसे खर्च करना है। अब चारों ओर देखें, आधुनिक पुरुष एक क्रूर विरोधाभास में फंस गया है। उसे भावनात्मक रूप से खुला रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन महिलाएं अभी भी प्रभुत्व चाहती हैं। पुरुषत्व को मूर्त रूप देने के लिए उसकी आलोचना की जाती है, लेकिन वही पुरुषोचित गुण डेटिंग बाजार पर हावी हैं। वह खुद को जमीन पर गिरा देता है, केवल पितृत्व परीक्षण और तलाक के कागजात सौंपे जाने के लिए। शोपेनहावर ने हमें बहुत पहले चेतावनी दी थी, और जबकि उनकी भाषा आधुनिक कानों को नाराज कर सकती है, सच्चाई यह है, आज कई महिलाओं ने न केवल अपनी शक्ति को अपनाया है, उन्होंने इसे हथियार बना लिया है। सोशल मीडिया ने ध्यान को एक वस्तु में बदल दिया है और पुरुष, वे अवैतनिक कर्मचारी बन गए हैं। महिलाओं से अनुमोदन के लिए छलांग लगाना, परिक्रमा करना, उन महिलाओं से अनुमोदन प्राप्त करना जो कभी प्रतिबद्ध होने का इरादा नहीं रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे झूठ बोला गया है। उन्हें बताया गया है कि प्यार और समर्पण ही काफी है। लेकिन शोपेनहावर ने इसे समझ लिया। इंस्टाग्राम और डेटिंग ऐप के अस्तित्व में आने से पहले ही उनका मानना था कि महिलाओं को जीव विज्ञान और संस्कृति दोनों द्वारा सच्चा प्यार करने में असमर्थ होना सिखाया जाता है। इसलिए नहीं कि वे बुरी हैं, बल्कि इसलिए कि उनका प्यार हमेशा सशर्त होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि पुरुष क्या दे सकता है। जब वह देना बंद कर देता है, वह प्यार गायब हो जाता है। यह क्रूरता नहीं है, यह अस्तित्व है। अगर कोई पुरुष स्थिर रहता है तो वह उससे नाराज होती है। अगर वह असफल होता है तो वह उसकी जगह ले लेती है और समाज उसका उत्साहवर्धन करता है। शोपेनहावर ने पुरुषों को दो समूहों में विभाजित किया, वे जो सेवा करते हैं और वे जिनकी सेवा की जाती है। बीटा पुरुष अपना जीवन सम्मान पाने की कोशिश में बिताता है। अल्फा, वह बिना प्रयास के इसे आदेश देता है। एक प्रतिबद्धता की गुहार लगाता है, दूसरा जुनून को भड़काता है। आप इसे हर जगह देखते हैं। एक ऑफिस कर्मचारी जो अपनी पत्नी को फिर से प्यार करने के लिए अंतहीन मेहनत करता है। एक जिम चूहा जो अपने शरीर को केवल सेक्स के लिए इस्तेमाल करने के लिए बदलता है, प्यार के लिए नहीं चुना जाता। एक अच्छा लड़का जो अपनी तनख्वाह एक लड़की पर खर्च करता है जो एक उच्च स्थिति वाले आदमी के तस्वीर में आने पर उसे भूल जाती है। ये पुरुष पीड़ित नहीं हैं, वे स्वयं सेवक हैं। लेकिन शोपेनहावर ने केवल समस्या को उजागर नहीं किया, उन्होंने हमें समाधान दिया। पहला कदम, दुनिया को वैसा ही देखें जैसा वह है, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं। आज जो आदमी फलता फूलता है वह निराशाजनक रोमांटिक नहीं है, वह रणनीतिकार है। और यहां अंतिम सत्य है, खेल धांधली है, लेकिन केवल तभी जब आप गलत नियमों से खेलते रहें। यह वह बिंदु है जहां अधिकांश पुरुष हार मान लेते हैं, क्योंकि अगला सबक महिलाओं के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। और एक बार जब आप इसका सामना करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। शोपेनहावर ने आधुनिक मनोविज्ञान की पुष्टि की है कि महिलाएं पुरुषों की तरह प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। वे खुलेआम टकराव या हावी नहीं होती हैं, वे अदृश्य प्रभाव के माध्यम से काम करती हैं। भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक
और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी। पुरुष मुट्ठी और तर्क का उपयोग करते हैं। महिलाएं धारणा को आकार देती हैं। वे हावी नहीं होती हैं, वे फिर से ढांचा बनाती हैं। जब कोई पुरुष कुछ चाहता है तो वह उसकी मांग करता है। जब कोई महिला कुछ चाहती है तो वह आपको समझाती है कि यह आपका विचार था। शोपेनहावर ने देखा, महिलाएं शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, वर्तमान पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं और स्वाभाविक रूप से बच्चों की देखभाल करने की ओर झुकाव रखती हैं। हालांकि यह अल्पकालिक ध्यान उन्हें शक्तिशाली बनाता है। वे चेहरे के भाव, सामाजिक संकेत और भावनात्मक सबटेक्स्ट को सटीकता से समझती है, जिसे अधिकांश पुरुष समझ नहीं पाते हैं। पुरुषों को लगता है कि वे बस बातचीत कर रहे हैं। इस बीच एक महिला मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कर रही है। पहली डेट से लेकर तलाक के वकील तक महिलाएं ही बातचीत का मार्गदर्शन करती हैं, अदृश्य परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से। और अधिकांश पुरुष बिना यह जाने ही असफल हो जाते हैं कि उनका परीक्षण किया जा रहा है। अनुपालन परीक्षण, आप कितनी जल्दी अपने शेड्यूल को बदल देते हैं। फ्रेम परीक्षण, क्या आप अपनी बात पर अड़े रहते हैं या उसकी भावनाओं के आगे झुक जाते हैं। निवेश परीक्षण, क्या आप उससे ज्यादा उसका पीछा कर रहे हैं जितना वह आपका पीछा कर रही है। शोपेनहावर ने समझाया, महिलाओं में एक सहज चालाकी होती है, सूक्ष्म हेर फेर करने का एक सहज कौशल। इसलिए नहीं कि वे क्रूर हैं, बल्कि इसलिए कि प्रकृति ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को उनके अस्तित्व का हथियार बनाया है। वे महिलाएं जो पुरुष मनोविज्ञान में महारत हासिल नहीं कर सकीं, उन्होंने अपने जीन को आगे नहीं बढ़ाया। आधुनिक पुरुष इसी जाल में फंस जाते हैं। वे महिलाओं के ध्यान को वास्तविक स्नेह से भ्रमित कर देते हैं। लेकिन शोपेनहावर ने मूल सत्य देखा, महिलाएं उन पुरुषों की ओर सबसे अधिक आकर्षित होती हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप उसे अपना सब कुछ बना लेते हैं, आप उसका सम्मान खो देते हैं। इसलिए अच्छे लड़के सबसे आखिर में आते हैं। क्यों एक बार पुरुष अपने सपने छोड़ देते हैं तो शादियां टूट जाती हैं? क्यों भावनात्मक रूप से अनुपलब्ध पुरुष अप्रतिरोध्य हो जाते हैं? महिलाओं को क्रूरता की लालसा नहीं होती, उन्हें सत्ता की लालसा होती है, और जरूरत कमजोरी का संकेत देती है। हर बातचीत में प्रभुत्व के लिए एक अघोषित लड़ाई होती है, और ज्यादातर पुरुष लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। वह जवाबदेही से बचने के लिए रोती है, वह नियंत्रण बनाने के लिए स्नेह को रोकती है, वह सिर्फ आपके आत्म मूल्य को परखने के लिए दूसरों के साथ फ्लर्ट करती है। शोपेनहावर ने इसे कमजोरों का अत्याचार कहा, जहां स्पष्ट कमजोरी ताकत के खिलाफ हथियार बन जाती है। जो आदमी इसके झांसे में आ जाता है वह गुलाम बन जाता है। जो आदमी इसे देख लेता है वह अजेय हो जाता है, और यह शोपेनहावर के सबसे मुक्तिदायक सत्य की ओर ले जाता है। स्वतंत्रता उसी क्षण शुरू होती है जब आप जंजीरों को देखते हैं। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि महिला स्वभाव व्यक्तिगत नहीं है, यह जैविक है, तो आप इसे व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं। आप वफादारी की भीख मांगना बंद कर देते हैं और उसे प्रेरित करना शुरू कर देते हैं। अंतिम निष्कर्ष, सबसे खतरनाक झूठ वे नहीं हैं जो महिलाएं पुरुषों से कहती हैं, वे हैं जो पुरुष खुद से कहते हैं। शोपेनहावर का सबसे विनाशकारी सत्य महिलाओं के बारे में नहीं था, यह मानव स्वभाव की ठंडी निष्पक्ष संरचना के बारे में था। आकर्षण और नियंत्रण के क्रूर तंत्र को उजागर करने के बाद उन्होंने कुछ और भी शक्तिशाली चीज पीछे छोड़ दी, मुक्ति का खाका। यह महिलाओं को हराने के बारे में नहीं है, यह पूरी तरह से खेल से परे जाने के बारे में है। अधिकांश आधुनिक पुरुष कौन सी घातक गलती करते हैं? उन्हें लगता है कि खुशी महिलाओं की स्वीकृति पर निर्भर करती है। शोपेनहावर ने उस भ्रम को देखा। हम जो खुशी भीतर से प्राप्त करते हैं वह दुनिया से प्राप्त किसी भी चीज से अधिक है। जीवन में सफल होने वाले पुरुष वे नहीं होते जो महिलाओं का पीछा करते हैं, वे होते हैं जो उद्देश्य का पीछा करते हैं। वे इतनी शक्तिशाली गति, इतनी आंतरिक पूर्ति का निर्माण करते हैं कि महिला मान्यता एक बोनस बन जाती है, एक आवश्यकता नहीं। इतिहास के महानतम पुरुष, आविष्कारक, योद्धा, दूरदर्शी, वे पीछा करने से विचलित नहीं हुए। वे विरासत बनाने में बहुत व्यस्त थे।
यहां शोपेनहावर के अजेय पुरुषत्व के 3 स्तंभ हैं। 1. आर्थिक संप्रभुता। उन्होंने कहा कि पैसा अमूर्त रूप में खुशी है, जो कुछ भी खरीदता है उसके लिए नहीं, बल्कि जो स्वतंत्रता देता है उसके लिए। एक आदमी जो अपने वित्त का मालिक है, वह अपने भविष्य का मालिक है। 2. दार्शनिक गहराई। जबकि अधिकांश लोग जीवन में सोते रहते हैं, जागृत आदमी अपने दिमाग को ब्लेड की तरह तेज करता है। वह सवाल करता है, अध्ययन करता है, अपने लिए सोचता है। 3. शारीरिक महारत। आपका शरीर एक उपकरण से अधिक है, यह आपकी इच्छा का अवतार है। यहां की कमजोरी हर जगह फैलती है। यहीं पर शोपेनहावर क्रांतिकारी बन जाते हैं। बहुत दुखी न होने का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि बहुत खुश रहने की उम्मीद न की जाए। यह निराशावाद नहीं है, यह कवच है। जो आदमी अब प्यार या निष्पक्षता की भीख नहीं मांगता, वह अक्सर उन्हें अपने पास पाता है, क्योंकि वह अब हताश नहीं है, वह पुरस्कार बन गया है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच युद्ध नहीं है, यह सदियों तक चलने वाला जैविक प्रदर्शन है। जो आदमी इस बात को समझता है, वह शिकायत नहीं करता, वह विकसित होता है। वह महिला प्रकृति से नाराज नहीं होता, वह अनुकूलन करता है। वह एक ऐसा जीवन बनाता है जो इतना शक्तिशाली हो कि एक महिला को उसके स्तर तक उठना चाहिए या पीछे छूट जाना चाहिए। शोपेनहावर की अंतिम शिक्षा। हम हर किसी की तरह बनने के लिए खुद का 3/4 हिस्सा समर्पित कर देते हैं। अब आप चुनें, भ्रम का पीछा करते रहें या अपनी शक्ति में कदम रखें। लाल गोली कभी भी महिलाओं से नफरत करने के बारे में नहीं थी। यह सत्य से इतना प्यार करने के बारे में थी कि आप अपने जीवन को उसकी छवि में फिर से बना सकें। और यहीं से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है।